हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका शिक्षा सेतु में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग यूके ट्रिपल एससी में वीडियो की वैकेंसी जो आई थी उन लोगों उसमें हिंदी का प्रैक्टिस, हिंदी का क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। तो आज हम लोग फर्स्ट यूनिट का टेस्ट लेंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ा है हम लोगों के कितना याद है। ठीक है। गढ़वाली भाषा का प्रमुख उद्गम स्रोत कौन सा है? आपकी जो गढ़वाली भाषा है इसका आपका प्रमुख उद्गम स्रोत कौन सा है? आपका अपभ्रंश है, संस्कृत है, तिब्बती है या कन्नड़ है? क्या होगा प्रमुख उद्गम स्रोत? तो आपका प्रमुख उद्गम स्रोत आपका संस्कृत हो जाएगा। वैसे गढ़वाली भाषा का जो उद्गम माना जाता है वो खस प्राकृत से माना जाता है। किससे माना जाता है? आपका खस प्राकृत से माना जाता है। लेकिन खस प्राकृत जब आपका नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आपका संस्कृत था। जहां आपका यहाँ खस प्राकृत अगर दिया होता तो हम टिक खस प्राकृत पे लगा देते, लेकिन खस प्राकृत ना होने की वजह से हमने किस पे टिक लगाया? संस्कृत पे, क्योंकि गढ़वाली भाषा का प्रमुख उद्गम स्रोत आपका संस्कृत माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास पर निर्देश दिया गया है? किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि प्रचार प्रसार होना चाहिए? अगर आपका हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार लिखा हुआ आ जाए या हिंदी भाषा के विकास का निर्देश आ जाए तो आपका आंसर एक ही होगा। क्या आपका आंसर अनुच्छेद 345 होगा, 348 होगा, 351 होगा या 352 होगा? तो आपका जो हिंदी के बारे में बताया गया है वो अनुच्छेद 343 से 351 तक बताया गया है और प्रचार प्रसार जो है आपका अनुच्छेद 351 में है। नेक्स्ट आपका आता है आपकी खड़ी बोली हिंदी। जो आपकी खड़ी बोली हिंदी है वह किस भाषा बोली से विकसित है? ये मैंने आपको शायद थर्ड क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ाया है। ब्रज, अवधी, कन्नौजी या पश्चिमी हिंदी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली हिंदी किस बोली से विकसित हुई? तो पश्चिमी हिंदी से आपकी विकसित हुई। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आपकी जो देवनागरी लिपि है जिसमें आपकी हिंदी लिखी जाती है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह ध्वन्यात्मक है, यह चित्रलिपि है, यह रोमन लिपि है, यह केवल व्यंजनात्मक है? देखो, चित्रलिपि नहीं है। देवनागरी लिपि जो है वो आपकी चित्रलिपि नहीं है। क्या ऐसे ऐसे चित्र बने होते हैं उससे आप पहचानते हो? रोमन लिपि, रोमन में आप देवनागरी लिपि रोमन लिपि आपकी नहीं है। ये तो खुद अपनी लिपि है, तो इसकी हमसे तो देवनागरी लिपि की विशेषता पूछी है। ये केवल यहाँ के गलत हो गया, यह ध्वन्यात्मक है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है हिंदी दिवस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया? आपका जो हिंदी दिवस है यह पहली बार कब मनाया गया? 1950 में, 52 में, 53 में या 55 में? हिंदी दिवस मनाया कब जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है। लेकिन सबसे पहली बार कब मनाया गया? तो आपका 1953 में मनाया गया था। आपका 1953 में सबसे पहले हिंदी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हिंदी को राजभाषा बनाने का विरोध किस प्रांत ने सबसे पहले किया था? कौन सा ऐसा प्रांत था जिसके द्वारा आपका हिंदी को राजभाषा बनाने का विरोध किया गया था? आपका पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब या केरल? तो किस में किया गया था? आपका तमिलनाडु में किया गया था। तमिलनाडु में आपका इस चीज का विरोध किया गया था। तमिलनाडु के मद्रास प्रांत में ये कहा गया था कि मतलब आप हिंदी को राजभाषा नहीं बना सकते। और सबसे पहले राजभाषा वो बनने हिंदी को मानने वाला वो कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी किस अनुच्छेद में राजभाषा है? हिंदी किस अनुच्छेद में आपकी राजभाषा है? अनुच्छेद 343, 345, 351 या 352? आपका अनुच्छेद 343 है, क्योंकि 351 में तो प्रचार प्रसार की बात की गई है। प्रचार प्रसार की बात की गई है, विकास की बात की गई है इसके। नेक्स्ट है हिंदी का सबसे पुराना रूप। हिंदी का सबसे पुराना रूप कौन सा है? अपभ्रंश, खड़ी बोली,
ब्रज या अवधि। देखो ये सब जो है ये तो इनसे अपभ्रंश शैली से आए ना बाद में, तो सबसे पुराना पूछा है तो क्या हो गया अपभ्रंश। हिंदी का सबसे पुराना पूछा है तो क्या हो गया आपका अपभ्रंश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। हिंदी शब्द का जो आपका प्रयोग है ये सबसे पहले किसने किया, अमीर खुसरो, कबीर, अबुल फजल या रामचंद्र शुक्ल। तो आपका जो हिंदी शब्द है इसका सबसे पहले जो आपका प्रयोग किया था आपका अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखना, इसमें पूछा है हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है। वहाँ पूछा था हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो प्रयोग आपका अमीर खुसरो ने किया था। और हिंदी गद्य का जो आपका जनक कहा जाता है किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, रामविलास शर्मा या रामचंद्र शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो किसे कहा जाता है, 1 मिनट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आपको हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, हिंदी गद्य का जनक। आप लोग आप मुझसे पहले आंसर देते रहना और देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैंने थ्योरी बेस पूरी फर्स्ट यूनिट तैयार करा दी है। आज मैं उसका टेस्ट ले रही हूँ। गढ़वाली लोकोक्ति है आपकी, बिन पानी को खसियो सूख जैदो का क्या तात्पर्य है, पानी जीवन है, आवश्यकता के बिना कुछ नहीं, मूल संसाधन के बिना काम बिगड़ना, घास बिन पशु भूखा, घास बिन पशु भूखा। तो इसका क्या आंसर होगा आपका, बिन पानी को खसियो सूख जदो, मतलब मूल संसाधन के बिना काम आपका बिगड़ जाता है। मूल संसाधन तो चाहिए ना। आपकी जोन सारी मुहावरा है, नखत लगन का क्या अर्थ है, ये मुहावरा है शादी ब्याह का समय, दुर्भाग्य का समय, या आपका अच्छा अवसर या यात्रा प्रारंभ। क्या है आपका शादी विवाह का समय, नखत लगन। लग्न तो हम लोगों में भी बोलते हैं ना, लग्न लिखना शादी ब्याह में। फिर है आपका गढ़वाली लोकोक्ति है आपकी, ज्यों बीजियो ते उगियो, जो बीज जो होगा वही उगेगा का अर्थ है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, फल का परिश्रम, परिश्रम का फल, साहस का महत्व, बिना मित्र के जीवन अधूरा है। तो आप लोग इसका आंसर देंगे कि गढ़वाली लोकोक्ति है आपकी, ज्यों बीजियो त्यों उगियो, जो बोगे वही उगेगा। हम लोगों में बोलते हैं ना, जो बोगे वही उगेगा। तो इसका क्या अर्थ है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। आप सबने बागवान मूवी देखी है, उसमें एक गाना भी था कि जब बोए पेड़ बबूल तो आम कहाँ से आए, कि जो बोगे वही आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका गढ़वाली का प्रसिद्ध गीत रामा गढ़वाली किस प्रकार की रचना है। आपका जो गढ़वाली है उसका एक प्रसिद्ध गीत है रामा गढ़वाली। क्या गीत है, रामा गढ़वाली। वह है आपका किस प्रकार की रचना है, वो आपका उपन्यास है, लोकगीत है, महाकाव्य है या नाटक है। तो बच्चे वो आपका लोकगीत है। क्या है, लोकगीत है। कुमाऊनी लोकोक्ति आपकी खाए भल कर भल, खाए भल कर भल का भवार्थ है, जैसा खाओ वैसा बनो, जैसा खाओ वैसा बनो। या फिर आपका है अच्छा खाओ अच्छा करो, अच्छे कार्य का फल अच्छा, या परिश्रम का फल मीठा, खाए बल कर भल, अच्छे कार्य का फल आप हमेशा अच्छा होता है, कर भला तो हो भला, बोलते हैं ना, कर भला तो हो भला। नेक्स्ट है कुमाऊनी रचना जयदेव किस विधा की रचना है। आपकी जो कुमाऊनी रचना है जयदेव, वह आपकी किस विधा की रचना है, आपकी गाथा है, कविता है, गीत है या नाटक है। जयदेव आपका एक गाथा है। क्या है, गाथा है। जयदेव कुमाऊनी रचना है आपकी जयदेव, यह आपकी एक गाथा है, ठीक है ना। कैसी किस विधा से संबंधित है, गाथा से।
देवनागरी लिपि की लेखन दिशा है, आपकी जो देवनागरी लिपि है उसकी लेखन दिशा है, कौन सी दिशा है आप मुझे बताइए। जैसे मैं ये लिख रही हूँ, मान लो मेरा नाम संगीता है, तो मैं ये लिख रही हूँ, तो मैं इधर से लिख रही हूँ ना, कहाँ से, बाएं से दाएं की ओर। कैसे लिख रही हूँ, बाएं से दाएं की ओर, ऐसे थोड़ी लिख रही हूँ। ऐसे थोड़ी लिख रही हूँ, गलत हो गया ना, ऐसे तो उर्दू लिखी जाती है। तो कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं की ओर। नेक्स्ट आपका आता है देवनागरी लिपि का प्रमुख दोष है। देखो हर चीज़ में क्या होती है, तारीफ होती है तो उसमें दोष भी होता है। आपका देवनागरी लिपि का दोष पूछा है क्या, अस्पष्टता, शुद्ध उच्चारण, वैज्ञानिकता या ध्वन्यात्मकता, क्या है। तो इसका जो दोष है, देखो ध्वन्यात्मकता इसकी अभी गुण था, शुद्ध उच्चारण होता है देवनागरी में, जो हम उच्चारण करते हैं वही हम लिखते हैं। वैज्ञानिकता भी है, अस्पष्टता। नेक्स्ट आपका आता है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। ऐसा कौन सा अनुच्छेद था जिसमें हिंदी को आपकी राजभाषा घोषित कर दिया गया था। अनुच्छेद 340, 340 से हिंदी शुरू ही नहीं हुई थी, 343 से शुरू हुई थी। 343, 351 या 370, तो सबसे पहले राजभाषा ही घोषित किया गया था। नेक्स्ट है आपका जौनसारी भाषा किस राज्य के क्षेत्रों में बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने आपको बताया था कि यह आपके थर्ड क्लास में पढ़ाया था, उत्तराखंड के ऋषिकेश, देहरादून साइड में आपकी बोली जाती है, ठीक है ना, इधर साइड में आपकी ये बोली जाती है। नेक्स्ट आया छन्मयार, कुमाऊनी भाषा के में किसके लिए कहा जाता है। आपका जो छन्मयार है कुमाऊनी भाषा में किसके लिए कहा जाता है। पेड़, पहाड़, प्रियजन या घर। कुमाऊनी भाषा में छन्मयार किसको कहा जाता है, प्रियजन को कहा जाता है, प्रियजन। उत्तराखंड के बाबर क्षेत्र पे थोड़ागढ़ साइड में भी आपकी जौनसारी बोली जाती है। गढ़वाली लोकोक्ति है जगुला खोगी भोगिया खोगी का अर्थ है डर सब में समान है, मूर्ख की संगति नुकसान देती है, कुत्ते की आदत नहीं जाती, या आपका है बुरा संग बुरा फल, जुगियो खोगी भुगियो खोगी, यानी मूर्ख की संगति आपको नुकसान देती है। जो आपकी मूर्ख की संगति है वो आपको नुकसान देती है। जौनसारी भाषा किस परिवार की है, द्रविड़, चीनी, तिब्बत, इंडो आर्यन या आस्टिक। तो आपकी जौनसारी भाषा इंडो आर्यन परिवार से है। कौन से, इंडो आर्यन परिवार से आपकी ये जौनसारी भाषा है। नेक्स्ट है आपका पूछी। पूछी शब्द का अर्थ जौनसारी में है। पूछी शब्द का जो अर्थ है जौनसारी में क्या होता है। पूछी माने पूछना, कि हमने किसी से कोई चीज़ पूछी तो उसे पूछना। पाँव पीछे या पुत्री, तो क्या होता है बेटा, जो पूछी का अर्थ होता है जौनसारी में पुत्री। जौनसारी भाषा किससे सर्वाधिक प्रभावित है, किससे आपकी सर्वाधिक प्रभावित है, मतलब इस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका देखने को मिलता है, ब्रज, कुमाऊनी, गढ़वाली या पाली। तो जौनसारी भाषा में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है बच्चा आपका गढ़वाली का देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है जौनसारी लोकोक्ति थोड़ा खा घड़ा जी। थोड़ा खा खाना घड़ा जी का अर्थ है बचत करो, कम खाओ, ज़्यादा जियो। ज़्यादा खाना नुकसानदायक होता है, या संयम रखो, कम खाओ, थोड़ा खा घड़ा जी, ज़्यादा जियो, कम खाओ, ज़्यादा जियो। नेक्स्ट है कि किणियाड़, गढ़वाली मुहावरे का अर्थ है क्या, किणियाड़ गढ़वाली मुहावरे का अर्थ है मेहनत करना, काम बिगाड़ देना, भाग जाना या भूखा रहना।
क्या है इसका अर्थ? क्या है इसका अर्थ? किणियाड़ का। किणियाड़ का अर्थ है बाबू मेहनत करना। नेक्स्ट है कुमाऊनी भाषा का प्रमुख साहित्यकार कौन माने जाते हैं? जो आपका कुमाऊनी भाषा है इसके प्रमुख साहित्यकार कौन माने जाते हैं? गोरदा नहीं है, गर्दा। गर्दा, शेरदा अनपढ़, चंद्र कुमार बतवाल, सुमित्रा नंदन पत्न। तो कौन है? शारदा शेरदा अनपढ़। कौन है? शेरदा अनपढ़। कुमाऊनी भाषा किस परिवार से है? आपकी जो कुमाऊनी भाषा है वह किस परिवार से है? द्रविड़, हिंदू यूरोपीय, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बत। तो किससे है आपकी कुमाऊनी भाषा? अच्छा, कुमाऊनी भाषा आपकी हिंद यूरोपीय से। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? जो आपकी देवनागरी है वह किस भाषा की लिपि है? संस्कृत, हिंदी, मराठी या उपरोक्त सभी? संस्कृत भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो क्या बचा? आप सबका प्यारा उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं अनुसूची 8 में है? जो आपके अनुसूची 8 में है उसमें कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख आपका किया गया है? 18, 20, 22 या 24? तो कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? 22 भाषाओं का। नेक्स्ट आपका आया हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत संस्कृत, अपभ्रंश हिंदी, संस्कृत अपभ्रंश प्राकृत हिंदी, पाली अपभ्रंश संस्कृत हिंदी। तो क्या है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक। नेक्स्ट आपका आ गया, ये आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन है। ऋषि किस प्रकार का स्वर है? जो आपका ऋषि है वह किस प्रकार का स्वर है? 3 स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, है ना। तो ये आप हम लोग ये कल पढ़ेंगे। तो किसका स्वर है? ये आपका दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है। गढ़वाली लोकोक्ति खेत खलिहानु बिनु रोटी नानू का अर्थ है खेती जीवन का आधार है, पशुपालन का महत्व, व्यापार ही सब कुछ है, बिना पढ़ाई कुछ नहीं। खेतु खलियानु बिनु रोटी नानू, कि जो खेत खलियान है इनके बिना रोटी नहीं है। मतलब क्या हुआ? खेती जीवन का आधार है। खेती जो है वो आपके जीवन का आधार है। आपकी कुमाऊनी लोकोक्ति है भे बिनु बड़ मासी का अर्थ क्या है? आपका भे बिनु बड़ मासी का आपका क्या अर्थ है? समय पर काम न करना, बिना साहस के कुछ नहीं मिलता, बिना मित्र के जीवन अधूरा है, या आलस्य से नुकसान होता है। भे बिनु, भे का मतलब होता है आपका साहस। भे का मतलब गढ़वाली में क्या, कुमाऊनी में क्या होता है आपका? साहस। साहस को कहते हैं भे, क्योंकि आपका नॉर्मल अर्थ के लिए भी आ जाता है तो ध्यान रखना। बड़मासी, ठीक, भे बिनु बड़मासी, बिना साहस के कुछ नहीं मिलता, बिना साहस के कुछ नहीं मिलता। मासा पक्षी किस भाषा का प्रसिद्ध मुहावरा है? क्या आपका मासा पक्षी कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी या नेपाली? तो मासा पक्षी जो है आपका कुमाऊनी भाषा का आपका प्रसिद्ध मुहावरा है, मासा पक्षी। नेक्स्ट आता है आपका कुमाऊनी लोक कथा राजूला मालूसाही। राजूला मालूसाही का अर्थ का मुख्य विषय है। राजूला मालूसाही का मुख्य विषय क्या है? धार्मिक कथा, प्रेम व साहस, आपका सामाजिक व्यंग या वीरता। क्या है? राजूला मालूसाही का अर्थ है प्रेम व साहस। क्या है? प्रेम व साहस। यह प्रसिद्ध प्रेम गाथा है। क्या है ये? राजूला मालूसाही प्रेम गाथा है। जैसे अभी आप पूछो मुझसे मासा पक्षी का अर्थ क्या होता है? देर से पहुँचना, देर से पहुँचना। देर से पहुँचने को कुमाऊनी में मासा पक्षी कहते हैं। और आपका राजूला मालूसाही जो है प्रेम गाथा है आपकी, ये सामाजिक व्यंग है। मालूसाही
आपका क्या है, प्रेम व साहस है, प्रेम गाथा है ये आपकी, क्या, राजूला मालूशाही एक प्रेम गाथा है क्या ये, प्रेम व साहस के बारे में है। मुख्य विषय क्या है इसमें, प्रेम व साहस। कहने का मतलब ये है कि राजूला मालूशाही जो है प्रेम व साहस के बारे में लिखा गया है। इसमें जो विषय है वो प्रेम व साहस है, और ये जो गाथा है ये आपका प्रेम गाथा है। मतलब क्या कह दो कि ये एक लोक गाथा है आपकी, प्रेम गाथा। कुमाऊनी लोकोक्ति जे भली ते भली का भवार्थ है सभी समान है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये आपका जैसा व्यवहार वैसा फल या मेहनत का फल क्या है आपका, जे भली ते भली, जैसा व्यवहार वैसा फल, जैसा व्यवहार वैसा फल। कुमाऊनी लोकोक्ति आपकी धान छिंदी गा बैड़ी बूढ़ी का अर्थ है बुढ़ापा और दरिद्र, आलस्य से नुकसान, भाग्य से सब कुछ, समय पर काम ना करना। तो क्या होगा इसका आपका, बुढ़ापा, धान छिंदी को का बैड़ी बूढ़ी का मतलब हो गया बुढ़ापा और दरिद्र। देवनागरी लिपि की पंक्ति रेखा का अर्थ है, पंक्ति रेखा किसे कहा गया है आपका, शिरोरेखा। पंक्ति रेखा किसे कहा गया है, शिरोरेखा को किसे कहा गया है, शिरोरेखा। शब्द के अंत में जो ये खींचता है ये आपका देवनागरी लिपि में शिरोरेखा। मात्राओं के स्थान पर जो जैसे ये मात्रा ऐसे है, ये है ऊपर की रेखा है, अनुच्छेद का चिन्ह है नहीं, ये ऊपर की रेखा है, इसे हम शिरोरेखा भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इसे हम, शिरोरेखा भी कहते हैं। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, हिंदी को आपकी राजभाषा कब घोषित किया गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया गया था, 1953 में मनाया गया था। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसी दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो 14 सितंबर 1949। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास का निर्देश है, या इसे हम बोल सकते हैं प्रचार प्रसार है, क्या है, अनुच्छेद 351 है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 351 है। नेक्स्ट है आपका गढ़वाली में खुट्टी का अर्थ क्या है, खुट्टी, गाय, बकरी, लकड़ी या झोपड़ी। तो गढ़वाली में आपके जो खुट्टी कहा जाता है वह आपकी गाय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गाय को कहा जाता है। जौनसारी भाषा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, झोड़ा, तांदी, हरुल या सराइला। तो क्या है आपका, जौनसारी भाषा का पूछा है, तो जौनसारी भाषा का आपका क्या है, सराइला है। क्या है आपका, सराइला है। हिंदी भाषा का, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा, राहुल सांस्कृतियान, जॉर्ज गिरियर्सन, डॉक्टर सैदनाथ या केली गिरियर्सन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, जॉर्ज गिरियर्सन। आपका नेक्स्ट है जौनसारी लोकोक्ति आपकी हाथी छोड़ी मूंगा धरे का भाव है। जो आपका शब्द है हाथी छोड़ी मूंगा धरे, इसका क्या अर्थ है, हाथी छोड़ी मूंगा धरे। बड़ी वस्तु छोड़ छोटी पर संतोष, मेहनत का फल, साहस का महत्व या भाग्य पर निर्भरता। हाथी छोड़ी, हाथी कोई बड़ी चीज़ हुई ना, मूंगा, हाथी इतना बड़ा होता है, ऐसे कैसे होता है, ये हाथी का दांत, ये है हाथी, और मूंगा इतना सा ऐसा होता है ना। तो इनमें हाथी छोड़ मतलब इतनी बड़ी वस्तु को छोड़कर मूंगा धरे, मूंगा को रख लिया, यानी कि बड़ी वस्तु को छोड़ छोटी वस्तु पर संतोष। ठीक है ना, ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी बन गई। आपका हिंदी किस लिपि में लिखी जाएगी है, किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में कहा गया कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो किस में कहा गया, अनुच्छेद 343 में कहा गया। ठीक है ना, किस अनुच्छेद में वर्णित है, 343 में।
345 जो है आपका वह किस विषय से संबंधित है? क्या अनुच्छेद 345 आपका किस विषय से संबंधित है? राज्यपाल की शक्ति, न्यायपालिका, केंद्र की भाषा या राज्यों की राजभाषा? देखो हम राजभाषा की बात कर रहे हैं तो हमारा तो भाषा वाला ही इसका आंसर होगा, राज्यों की राजभाषा से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में होगी? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या राज्य की भाषा? तो किस में होगी? अंग्रेजी में। किस में? अंग्रेजी में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? भारतीय संविधान के अनुसार आपकी भारतीय संघ है उसकी राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी या उर्दू? हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 344 किससे संबंधित है? ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि अनुच्छेद 344 जो है वो किससे संबंधित है? न्याय से संबंधित है, राजभाषा आयोग से संबंधित है, शिक्षा नीति से, या राज्यों की भाषा? जो मैंने थ्योरी क्लास पढ़ाई है उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है और अब भी मैं बहुत देर से बताते हुए आ रही हूँ, तो इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। ये हमारे थोड़े से वन लाइनर हैं और ये अच्छा मतलब पॉइंट थे, तो मैंने सोचा इन्हें मैं आप लोगों के लिए ले आती हूँ। जैसे क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है ना। हिंदी देवनागरी में लिखी जाएगी, आपको हमारे संविधान में लिखा हुआ है 343 में। संविधान राजभाषा से संबंधित प्रावधान भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक दिए गए हैं। ये आपका है, मतलब मैंने पीछे क्वेश्चन में भी बताया। अनुच्छेद 344 ये क्वेश्चन में आप लोगों के लिए भी छोड़ के आई हूँ। राजभाषा आयोग और संसदीय समिति का प्रावधान है, तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 जो है उसमें कहा गया है कि राज्यों की अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार है। मान लो उत्तर प्रदेश का मन करता है कुछ समय बाद कि मैं अपनी राजभाषा अंग्रेजी चुनूं, तो उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी राजभाषा चुन सके। अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय और आपका उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, इस बारे में आपका कहा गया है अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि इसका हिंदी भाषा का विकास हो, इसका प्रचार प्रसार हो, इसे बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाया जाए। संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये भी अभी पीछे क्वेश्चन था। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार प्रारंभिक 15 वर्षों में यानी कि 1950 से 1965 तक अंग्रेजी भी राजकीय कामकाज की भाषा रहेगी। हिंदी का जो प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी होगी वह है हमारी केंद्र सरकार की होगी। किसकी होगी? हमारी केंद्र सरकार की होगी। हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से तीसरे स्थान पर है। ठीक है ना, हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मातृभाषा हिंदी में, लेकिन विश्व में तीसरे स्थान पर है, भारत में पहले स्थान पर। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र उदत्त मार्दंड 1826 में कोलकाता में हुआ था। ठीक है। पहला उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है, किसके द्वारा लिखा गया? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा 1882 में लिखा गया। हिंदी की जो पहली पत्रिका है वह है जमनाजय बिल्लभ निकुंज मानी जाती है आपकी। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा है। ये क्वेश्चन आपका नॉर्मली थॉट में आ सकता है कि जनमानस की भाषा किसने कहा? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। भारत में कुल 22 यानी 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। अनुसूची 8वीं अनुसूची में कहा गया है, जिनमें हिंदी सबसे प्रमुख है। हिंदी को आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 के तहत राजकीय कामकाज के लिए मान्यता मिली है। जो हमारा हिंदी सम्मेलन है पहली बार 1975 में नागपुर में हुआ था। ठीक है, और अब आपका 2013 में भी भारत में ही हुआ, 2023 में भी भारत में हुआ। कहाँ हुआ है ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है,
ये हम लोगों की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। फर्स्ट यूनिट का हम लोगों का टेस्ट भी हो गया। कल से हम लोग अपनी सेकंड यूनिट शुरू करेंगे। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू।